ये मेड इन इंडिया है, यानी उनके अपने कंट्री की, और सिर्फ इंडिया में नहीं, ये दूसरे कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे कंट्रीज में ये जो है उसे बेच रहे हैं। सर हमारी कहाँ जा रही है? हमारी बन रही है इधर, कौन कोई बन रही है, लेकिन कौन सा मॉडल आप लेवल चेक करें बाइक का। हाँ क्लास है उसकी, मटेरियल अच्छा है, चीजें अच्छी हैं। सर मैं कहता हूँ मटेरियल चीजें इन्हें एक साइड पे रख दें। बाइक तो होगी आपके पास? जी जी। कौन सी बाइक है? यामाहा की बाइक है। यामाहा की बाइक है, कितने सीसी? 125। प्राइस क्या है उसकी पाकिस्तान में? आज से करंट प्राइस उसकी अराउंड 4 लाख रुपीज है। 4 लाख रुपए की 125 सीसी, 125 सीसी 4 लाख रुपए की, और वो मेड इन पाकिस्तान है। लेकिन साथ ही अगर कैमरामैन ये दिखाएं, ये बाइक्स आज भी मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में शायद 2-3 कंट्रीज, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या इस तरह के कोई 2-3 कंट्रीज होंगे जहाँ पे ये बाइक्स इस तरह की यूज होती हैं। अगर इंडिया की बात करें, वहाँ पे इस टाइम जो है वो बाइक्स यूज हो रही हैं और मेड इन इंडिया यूज हो रही है। हमारे जर्नलिस्ट वहाँ पे गए हैं, आप कहें तो मैं वीडियो दिखा सकता हूँ, वो वहाँ पे रॉयल के जो शोरूम पे गए हैं और उन्होंने दिखाया कितनी मॉडर्न बाइक्स हैं वहाँ पे। लेकिन अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो वहाँ पे एक रुझान लोगों का वो है कि हमने एजुकेशन की तरफ ज़्यादा जाना है, रादर देन इन द सेम डिबेट के ये ज़्यादा बेहतर है, ये ज़्यादा बेहतर है। हाँ, कि हमारे में जज्बा ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। टेक्निकल बात की तरफ आते हैं, उन्होंने एजुकेशन के हवाले से काफ़ी वर्क किया और इंडिया भी उस तरफ जा रही है, ठीक है ना, सप्राग बनने की तरफ जा रही है, ऐसे ही है। ठीक है। तो इंडिया ने अपनी इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट किया। यही वजह है कि इंडिया में आप जाके एप्पल भी इंडिया में आ गया है इस वजह से जो है, ठीक है। सिलिकॉन वैली को देख लें आप, जैसे सिलिकॉन वैली कहाँ से कहाँ बूम कर चुकी है। हमारे पास यहाँ पे सारा कुछ इंजीनियर्स हमारे पास अवेलेबल, हमारे पास लेबर अवेलेबल है जो कि एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, एआई मॉडल्स बना सकते हैं। हम बना भी रहे हैं, बट असल में होता है ये कि जो आपको टैक्स के ऊपर मार खानी पड़ती है ना, हम सैलरीज के ऊपर रिबेट नहीं ले पाते। हमारे जो पॉपुलेशन है वो स्किल्ड नहीं है इन चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने के लिए। ठीक हो गया। दूसरी बात, अगर तो हम तो ये कहते हैं पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, पाकिस्तान के यूथ में टैलेंट की कमी नहीं है, फिर वो डायलॉग किस दिन काम आएगा? सिर्फ मोमो की ये जो एक प्लेट है, इसमें 6 मोमोज हैं, क्या प्राइस है इसकी यहाँ पे इस मार्केट में? मुझे जो बताया गया था वो था अराउंड 350 रुपीज़। ठीक हो गया। अच्छा, जो लोग जहाँ से भी देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा कि आपके सिटी में, आपके एरिया में सेम मोमोज की प्राइस, 6 मोमोज हैं इस प्लेट में। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो कि पाकिस्तान से इंडिया वर्ल्ड कप विजिट करने के लिए गए हैं, वर्ल्ड कप को कवर करने के लिए गए हैं, वो वहां पे जाके इंडिया की डेवलपमेंट्स के हवाले से मुख्तलिफ व्लॉग्स बना रहे हैं, कभी वहां के यूपीआई सिस्टम के बारे में बताते हैं। तो अभी रिसेंटली उन्होंने एक इंडियन ब्रांड रॉयल एनफील्ड जो कि बाइक्स का ब्रांड है उसको कवर किया, उसके एक शोरूम को कवर किया। पाकिस्तानी पब्लिक से आज वो वीडियो उन्हें दिखाएंगे और ये चीज़ पूछेंगे कि आज इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में बाइक्स के हवाले से, मोटर कार के हवाले से मैन्युफैक्चरिंग में कहां पहुंच चुका है, और पाकिस्तान में क्या कोई भी बाइक यहां पे खुद बन रही है, चाहे CC 70 हो या CC 125 हो, या फिर इवन ये जो खिलौने वाली बाइक है, क्या ये भी पाकिस्तान में बन रही है या मेड इन चाइना है? पाकिस्तान की पब्लिक इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, इंडिया में जो बाइक्स की प्राइस है उसके ऊपर, और पाकिस्तान में जो बाइक की प्राइस है उसके ऊपर क्या रिएक्शन देते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मुगीर। आपका नाम? मोहम्मद वसीम। क्या करते हैं भाई आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, ज़बरदस्त हो गया। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, बाइक तो होगी आपके पास? जी जी। कौन सी बाइक है? यामाहा की बाइक है। यामाहा की बाइक है, कितने सीसी? 125। प्राइस क्या है उसकी पाकिस्तान में? आज से करंट प्राइस उसकी अराउंड 4 लाख रुपीज़ है। 4 लाख रुपए की 125 सीसी, 125 सीसी 4 लाख रुपए की, और वो मेड इन पाकिस्तान है? वो असेंबल्ड इन पाकिस्तान है, मेड इन पाकिस्तान मतलब कंपनी पाकिस्तान की नहीं है, यहाँ पे पार्ट्स आते हैं और उनकी सैम्पलिंग होती है। ठीक हो गया। अब मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं और ये वर्ल्ड कप कवर करने वैसे तो इंडिया के हैं, लेकिन उधर जाके उनके जो ब्रांड्स हैं, जैसे खासतौर पे रॉयल एनफील्ड उनका एक ब्रांड है, उसकी बाइक, उनकी बाइक दिखा रहे हैं। ये चेक करें क्वालिटी और प्राइस। 350 सीसी है, हंटर इस पे लिखा हुआ है, बहुत खूबसूरत बाइक है। मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि इस बाइक पे मैं सवार हूँ, थोड़ा सा घूमूं फिरूं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इनसे पूछता हूँ कि ये इसकी क्या क्वालिटी है। रॉयल एनफील्ड का भी सबसे हाई डिमांड कॉम्पैक्ट थोड़ा डिजाइनिंग में मोटरसाइकिल ये है, और इसका प्राइसिंग स्टार्ट हो जाता है 1.76 लाख ऑन रोड। ये उनके अपने ब्रांड्स हैं, उनके वहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है, वहाँ पे सैंपल होता है, सब कुछ वहाँ पे होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, हो गया। अच्छा, अब क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो उन्होंने जो अपना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मेड इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, हम क्यों नहीं मेड इन पाकिस्तान को क्यों नहीं प्रमोट करते?
मेरे ख्याल से इसके पीछे 2-3 प्राइमरी रीजंस हैं। एक तो सबसे बड़ा रीज़न मुझे लगता है इसका पॉलिटिकल रीज़न है। ठीक हो गया। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने की वजह से ना यहाँ पे जब कोई गवर्नमेंट स्टेबल ही नहीं होगी, ठीक है ना, तो जब गवर्नमेंट स्टेबल ही नहीं होगी तो वो कहाँ से प्रमोट करेगी इंडस्ट्रीज़ को कि यहाँ पे आके ना वो प्रोडक्शन को आगे प्रमोट करें और लोकलाइजेशन की तरफ आ सकें। ठीक हो गया। मेन वजह तो मुझे ये लगती है। और मुझे साथ रीज़न ये लगती है कि 2-3 बड़ी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज जो पाकिस्तान की नहीं है, बाहर से है, मैं नाम नहीं लेता, उनका माफिया पाकिस्तान में बैठा है, जो यहाँ पे अगर कोई पाकिस्तान में कोशिश करता भी है कि भाई मेड इन पाकिस्तान कोई बाइक बनाई जाए, कोई कार बनाई जाए, तो वो उसे चलने नहीं देते। हमारे मोस्टली आप देखेंगे इसी तरह की, जो आपको अगर कैमरामैन दिखाएं, यही बाइक नजर आएंगी, ये 125, यही जो सा, और ये 2-3 कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये इस तरह कंट्रीज में ये चलती हैं। ओवरऑल तो अब ये बाइक्स वैसे ही बंद हो गई हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जिस तरह से मैं आपको बता रहा था, इसके 2-3 प्राइमरी रीजंस मेरे हिसाब से मुझे लगता है। तो मैंने कहा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मुझे लगता है, ठीक है। दूसरा मुझे लगता है कि यहाँ पे ना क्वालिटी का बड़ा इशू है। जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड यहाँ पे पाकिस्तानी गुड्स होते हैं ना, उनकी क्वालिटी ना एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स नहीं होती। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पे लोकली मैन्युफैक्चर्ड जो या असेंबल्ड जो व्हीकल्स हैं, जो बाइक्स हैं, इनकी क्वालिटी आप देख लें, और जो इंटरनेशनल लेवल पे वही वेरिएंट जो है या उससे अपग्रेडेड जो वेरिएंट आप देख लें, अपग्रेडेड मॉडल वहाँ पे अवेलेबल होगा, लेकिन वो वेरिएंट ऑफ सेम वेरिएंट होगा, लेकिन उसका जो वर्जन होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। ठीक हो गया। एज कम्पेयर्ड टू लोकली मैन्युफैक्चर्ड, लोकली असेंबल्ड पाकिस्तानी मेड। क्वालिटी का इशू आ गया। दूसरी रीजन ये हो गई। जी, तीसरा रीजन मुझे लगता है वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक है। वो मुझे लगता है कि कॉस्ट का है, कि यहाँ पे कोई भी लोकल मैन्युफैक्चर अगर कोशिश करता भी कि मैं यहाँ पे लोकली मैन्युफैक्चर करूँ, तो यहाँ पे वो पहले रीजन से थोड़ा बहुत लिंक्ड है कि वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से कि ना यहाँ पे उनको कोई इस तरह की फैसिलिटीज नहीं दी जा रही है, उनकी गवर्नमेंट की तरफ से है नहीं कि वो अपनी कॉस्ट को कम कर सके और उनके साथ कम्पीट कर सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ा कंपेटिटर चाइना यहाँ पे। चाइना से एक चीज अगर यहाँ पे 10 रुपए की मिल रही है फॉर एग्जाम्पल, तो वो 12 रुपए में क्यों यहाँ पे मैन्युफैक्चर करके आगे बेचेगा, और वो बना भी लेगा 12 रुपए में, तो पाकिस्तान के लोग क्या उसे जो है उसे प्रमोट करेंगे कि यार है पाकिस्तान का ब्रांड है, एक दफा हम इसे प्रमोट करते हैं। हाँ, लेकिन उसमें ये भी डिपेंड करता है ना, अगर वो 12 रुपए की बनाए लेकिन क्वालिटी भी दे, तो फिर शायद हम लोग देखेंगे यार बिल्कुल, हम एक तो हमारा अपना ब्रांड है, दूसरे नंबर पे क्वालिटी भी है। क्वालिटी का सब स्टैंडर्ड हो, अगर प्राइस भी उसकी हाई हो तो कौन उस तरफ जाएगा, मूव करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, इंडिया कैसे चला गया? वो वहाँ पे भी तो देखे ना, वो भी हमारे साथ ही उन्होंने सफर का स्टार्ट किया। आज वो ना सिर्फ अपनी बाइक्स बना रहे हैं, अपनी गाड़ियां बना रहे हैं, इवन मेड इन इंडिया आईफोन बन रहा है और दूसरे कंट्रीज में वो सेल हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? उन्होंने ये पॉलिसीज कैसे अडॉप्ट की, वो कैसे आगे चले गए? उन्होंने हमें तो 75 साल बताया तो क्या कि भाई हमने मुकाबला करना है, हमने ये करना है, तो इन चीजों में मुकाबला क्यों नहीं करना? इन चीजों के मुकाबले के बारे में क्यों नहीं बताया? जिस तरह का आपका जो सवाल है, पहली बात जो फर्स्ट पार्ट है आपके सवाल का, वो तो ये कि इंडिया ने किस तरह से इस चीज़ को अचीव के लिए हम क्यों नहीं कर पाए। मेरे ख्याल से जो मेरा पहला रीज़न था ना, प्राइमरी रीज़न जो मुझे लगता है वो था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो यहाँ पे थी और वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। ठीक हो गया। जब वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने वहाँ पे ना फैसिलिटेट किया अपनी इंडस्ट्रीज को। जिस तरह चाइना मेरे पास बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, और चाइना भी नहीं सुपर पावर इस वक्त बन गई, ठीक है ना, और इंडिया भी उस तरफ जा रही है, ठीक है ना, सुपर पावर बनने की तरफ जा रही है, ठीक है। तो इंडिया ने अपनी इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट किया। यही वजह है कि इंडिया में आप जाके एप्पल भी इंडिया में आ गया है इस वजह से जो है, ठीक है। दूसरा पार्ट आपका क्या था, आप रिपीट कर देते हैं? कि हमें जो सा बताया कि अब 76 साल के भाई मुकाबला करना है, मुकाबला, लेकिन वो हमेशा बॉर्डर का, जज्बे का और इन चीज़ों का मुकाबले का बताया गया। ये टेक्नोलॉजी में मुकाबला आपको क्या लगता है ज़रूरी नहीं था? इसमें मुझे लगता है कि देखिए ज़रूरी तो हर लिहाज से था हमारा कम्पीट करना, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वही बात फिर दोबारा उस बात को मैं स्ट्रेस करता हूँ कि शायद हमारे पॉलिटिशियंस ने, हमारी गवर्नमेंट्स ने फोकस आने नहीं दिया इस वक्त जो है हमारी यूथ का, जो कि अब तो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है हमारी यूथ, समझती काफ़ी चीज़ों को, ठीक है ना। जिस तरह से ऐसा ये चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ कि आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया की वजह से डेफिनेटली, जैसे ये इंडिया में गए हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया से इनका ताल्लुक है, और वहाँ पे जाके जब वो चीज़ें दिखा रहे हैं, वहाँ पे कभी वो यूपीआई सिस्टम का ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन सिस्टम है उसके बारे में बताते हैं, कभी वो वहाँ के रेलवे सिस्टम के बारे में दिखा रहे हैं लोगों को, कभी वो वहाँ की बाइक्स के बारे में दिखा रहे हैं, तो उधर से अब आइडिया होता है कि भाई किस तरीके से वो लोग डेवलपमेंट की तरफ जा चुके हैं। हमें छुपाया तो गया, ये बताया गया, हमें तो ये बताया गया वहाँ गुर्बत बढ़ी है, हमें तो ये बताया गया वहाँ पे लोग जो सा गुर्बत से मर रहे हैं। भाई शुरू में आपको पता है कि जब मीडिया इतना वाइड स्प्रेड नहीं था, इतना स्कैटर्ड नहीं था, तो फिर जो चीज़ बताई जाती थी उस पर यकीन कर लिया जाया करता था। आज तो सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है ना, काफ़ी कुछ ईजिली एक्सेसिबल होता है, स्मार्टफोन्स
हमारे हाथ में होते हैं, तो अब वो वाली पॉलिसी जो है ना वो एप्लीकेबल नहीं रही यहाँ पे। गवर्नमेंट हमें फुल आउट नहीं कर सकती इस तरह से। अब जो बात है, अब हमारा क्या जिम्मेदारी है यूथ की, एज ए यूथ हम क्या आपको लगता है करना चाहिए, जिससे जो मीडिया ने गंद फैलाया 75 साल, जो हमारे पॉलिटिशियंस ने हमें हमारे दिमाग में नफरत या इस तरीके से चीज़ें बिठाई, इन्हें कम करके हम मुकाबला ज़रूर करें, लेकिन टेक्नोलॉजी में, IT में, एजुकेशन सिस्टम में, इन चीज़ों में मुकाबला करें, क्योंकि एट द एंड पाकिस्तान के लिए सोचना है, पाकिस्तान को भी आगे लेके जाना है और उन्हें अप्रिशिएट करें। मैं ओपनली यहाँ पे खड़ा होकर कहता हूँ, बैठ के कहता हूँ कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ इंडिया को कि उन्होंने डेवलपमेंट की। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल न्यूट्रल होकर ना हमें जो चीज़ अच्छी है उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है ना, और जो चीज़ बिल्कुल सही नहीं है उनको हमें डिस्करेज करना चाहिए, ठीक है ना। अब हम इस मुकाबले की तरफ कैसे आएंगे, टेक्नोलॉजी वाले मुकाबले? मेरे ख्याल से हमारी यूथ माशाल्लाह से काफ़ी समझदार है और काफ़ी कैलिबर भी रखती है। मेरे ख्याल से हमारा यूथ को अगर अपॉर्चुनिटी इस तरह से मिल जाए, जिस तरह से अपॉर्चुनिटी उनके पास पहले नहीं थी, और हमारी यूथ उसको यूटिलाइज कर ले, ठीक हो गया, बजाय कि हमारी यूथ जो है ना दूसरी चीज़ों की तरफ ज़्यादा विजन दिया जाए हमें, और विजन दिया जाए और हमारी यूथ उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करे। क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि काफ़ी सबसे बड़ा मसला इस वक्त हमारी यूथ को जो है ना वो ये है कि उनके पास प्रॉपर उस तरह से फैसिलिटीज़ नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। ठीक हो गया, अपॉर्चुनिटी आती है तो दैट अपॉर्चुनिटी कम्स विद द कॉस्ट। ऐसे ही है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन को आप देख लें, अगर आप अच्छी एजुकेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अच्छी hefty फीस यू हैव टू पे फॉर दैट। ऐसे ही है। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप कहते हैं कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, अफोर्डेबिलिटी का इशू है आपका, ठीक है, तो आपको गवर्नमेंट लेवल पे जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट की वो जो क्वालिटी है वो सबके सामने है। ठीक है भाई, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ये सारी डिस्कशन आपने भी सुनी, बाइक से बात स्टार्ट हुई कि वहाँ पे जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, और ना सिर्फ वहाँ पे ब्रांड्स हैं बल्कि वो दुनिया के दूसरे कंट्रीज को अपनी बाइक्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और हम जो उनसे आज भी बाइक हो, मोबाइल हो, गाड़ी हो, इवन सुई की भी मैं ओपनली बात करता हूँ, वो भी शायद चाइना से, खिलौने तक चाइना से बन के आ रहे हैं। मेरे ख्याल से इसकी सबसे बड़ी एक वजह ये है कि हमारे पास हमारे जो पॉपुलेशन है वो स्किल्ड नहीं है इन चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने के लिए। ठीक हो गया। दूसरी बात, अगर तो हम तो ये कहते हैं पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, पाकिस्तान के यूथ में टैलेंट की कमी नहीं है, फिर वो डायलॉग किस दिन काम आएगा? सिर्फ और सिर्फ टैलेंट से चीज़ें नहीं ना बनती होती, एजुकेशन स्किल भी होनी चाहिए। सिर्फ जैसे कि हवाओं में आप किले खड़े कर लेते हैं, लेकिन जब उसे तामीर करने का टाइम आता है, ठीक है, तो इट टेक्स एफर्ट एंड इट टेक्स रिसोर्सेज ऑल्सो। ठीक हो गया। और पाकिस्तान की जो भाई के मैं पॉइंट को फर्दर एलेबरेट करूँगा, क्योंकि पाकिस्तान में फ्रॉम द पास्ट 30, 40, 50 ईयर्स से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आने दी, नहीं आने दी या नहीं आई। ठीक है, ये एक दो बड़ी बहसें हैं जो कि मैं मेरे ख्याल से इस टाइम नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, मतलब ये रीजन उसके पीछे रीजन यही है कि भाई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं आई। लॉन्ग टर्म पॉलिसी तब आती है जब आपकी गवर्नमेंट स्टेबल हो। जब आपकी गवर्नमेंट स्टेबल होगी तो लोगों का सोचेगी। अच्छा। जब गवर्नमेंट आप स्टेबल ही नहीं रहने दे रहे गवर्नमेंट को, तो वो कभी भी लॉन्ग टर्म फैसिलिटीज या लॉन्ग टर्म डिसीजंस नहीं बना पाएगी। ठीक हो गया। और उसकी फर्दर इलेबरेट करना चाहूँगा कि इवन दो अगर हम मिसाल के तौर पे ये मान भी लेते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट इनस्टेबल थी तो इंडिया में भी इनस्टेबल थी, लेकिन अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो वहाँ पे एक रुझान लोगों का वो है कि हमने एजुकेशन की तरफ ज़्यादा जाना है, रादर देन इन द सेम डिबेट के ये ज़्यादा बेहतर है, ये ज़्यादा बेहतर है। कि हमारे में जज्बा ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। टेक्निकल बात की तरफ आते हैं, उन्होंने एजुकेशन के हवाले से काफ़ी वर्क किया, इनका खाना आ चुका है। अच्छा ये बताइएगा, मोमो की ये जो एक प्लेट है इसमें 6 मोमोज हैं, क्या प्राइस है इसकी यहाँ पे इस मार्केट में? मुझे जो बताया गया था वो था अराउंड 350 रुपीज़। ठीक हो गया। अच्छा, जो लोग जहाँ से भी देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा कि आपके सिटी में, आपके एरिया में सेम मोमोज की प्राइस 6 मोमोज हैं इस प्लेट में, तो इसकी क्या कीमत हो सकती है? अच्छा लगा जिनसे बात करके। लास्ट में मुझे बताएं, क्या हमें नेबर से सीखना चाहिए, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे अफगानिस्तान हो, जो जहाँ पे अच्छा कर रहा है, ना सिर्फ सीखना चाहिए, रिलेशन बेहतर करने चाहिए या नहीं? बिल्कुल, हमें सबसे पहली बात तो है, चाहे वो हमारे नेबर हों, चाहे वो हमारे फार ईस्ट नेबर हों, चाहे वो नेबर्स ना भी हों, ठीक है ना, हमें सबसे सीखना चाहिए। जहाँ से हमें जो अच्छी मिलती है हमें वहाँ से सीखना चाहिए। ठीक है। और अपने विजन को क्लियर करना चाहिए कि हमें ग्रो करना है, बस बहुत हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत हो गया। क्रिटिसाइज करना हमारा हक है, लेकिन साथ साथ अब ये सोचना है हमने आगे बढ़ना है, और आगे तभी बढ़ेंगे जब हम सीखेंगे। आप लास्ट में क्या कहेंगे कि हमें नेबर से, खासतौर पे इंडिया की बात करता हूँ, क्योंकि इंडिया का नाम लेना इधर ऐसे समझा जाता है, ओ ये तो इंडिया की तारीफ कर रहा है, ओ ये तो इंडिया की बात कर रहा है, लेकिन वही जब यहाँ से जर्नलिस्ट वहाँ पे जाते हैं वो खुद तारीफ करते हैं कि भाई क्या बात है, वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत है। वो कहते हैं 50 साल आगे है, 100 साल आगे है इंडिया। मेरे ख्याल से इस बात पे अल्लाह ताला ने एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू लेके आना चाहूँगा इस बात में कि नेबर्स की हमें बहुत रिस्पेक्ट और नेबर्स का बहुत ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, अगर हमारे नेबर्स हमारे साथ कोई गलत काम या ज़्यादती कर रहे हैं तो हमें डिबेट की तरफ जाना चाहिए, rather देन एक फोर्स को अपना फोर्स हमेशा फोर्स को नहीं
यूज़ करना चाहिए, डिबेट की तरफ जाना चाहिए, ताकि जो मामलात है वो एक बेहतरी की तरफ जाए रादर देन डिस्ट्रक्शन की तरफ जाए। वो मामला सीखना चाहिए हमें नेबर से, खासतौर पे इंडिया से सीखना तो चाहिए, क्योंकि वो तरक्की कर चुका है और हम अभी भी सेकंड वर्ल्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, वो डेवलप बन चुका है। वो भी है डेवलपिंग कंट्री, लेकिन बहुत तेजी से डेवलप्ड कंट्री की तरफ जा रहा है। उनका ये कहना है कि आने वाले टाइम में वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी भी बन सकते हैं कुछ ही सालों में। अच्छा लगा जी बात करके, आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद महरोज खान। क्या करते हैं महरोज भाई? आई एम वर्किंग एज एन HR प्रोफेशनल इन आर्गनटेक। जबरदस्त हो गया। अच्छा, पाकिस्तान की यूथ भी हैं, इनसे आज बात करेंगे कि पाकिस्तान में अगर बात करें, दुनिया का ऑलमोस्ट छठा बड़ा आबादी के लिहाज से कंट्री है, लेकिन यहाँ पे किसी भी मैन्युफैक्चरिंग, बाइक्स अगर हम देखें, मोटर कार की बात करें, इसके अलावा कोई भी मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से बात करें, आपको लगता है कि पाकिस्तान में अपनी कंपनीज हैं, मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट किया जा रहा है, बाइक्स जो से वो मॉडर्न जो से यहाँ पे बनाई जा रही हैं? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं बिल्कुल आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि मैं जिस इंडस्ट्री में अभी काम कर रहा हूँ वो वेल नोन IT कंपनी फॉर्म्स में से OG टेक्नोलॉजी, और हमारी एक एंटिटी के सिस्टर कंपनी है जिसका नाम है वोल्टा। हम बैटरीज बनाते हैं बेसिकली। अभी जैसे कि आपने अभी देखा कि अभी जैसे ही पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो हाई रेंज हुई हैं, तो हमने बैटरीज को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। इसी तरीके से अगर मैं थोड़ा सा आगे लेके चलूँ, हमारे पास बाइक तो छोड़े, हमारे पास अगर हम प्लस पॉइंट पे देखें, हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास काम करने वाले लोग हैं, हमारे पास लेबर है, लेकिन हमारे पास जो ये डायलॉग तो वर्ल्ड वाइड फेमस है ना, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, ये आप कहना? बिल्कुल ऐसा ही है, पाकिस्तान में टैलेंट की, क्योंकि जो जितने भी AI इंजीनियर्स है पाकिस्तान में अवेलेबल है, लोग पाकिस्तान के इंजीनियर्स को मानते हैं, उनसे काम करते हैं। मैं यहाँ पे आपको रोकना इसलिए चाहूंगा, आपने बोला कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, जितने भी A लेवल मतलब अच्छे इंजीनियर्स हैं पाकिस्तान में मौजूद, हर दुनिया के दूसरी कंपनीज पाकिस्तान के इंजीनियर्स के साथ काम करनी जाती हैं, लेकिन साथ ही अगर कैमरामैन ये दिखाएं, ये बाइक्स आज भी मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में शायद 2-3 कंट्रीज, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या इस तरह के कोई 2-3 कंट्रीज होंगे जहाँ पे ये बाइक्स इस तरह की यूज होती हैं। अगर इंडिया की बात करें, वहाँ पे इस टाइम जो है वो बाइक्स यूज हो रही है और मेड इन इंडिया यूज हो रही है। हमारे जर्नलिस्ट वहाँ पे गए हैं, आप कहें तो मैं वीडियो दिखा सकता हूँ, वो वहाँ पे रॉयल के जो शोरूम पे गए हैं और उन्होंने दिखाया कितनी मॉडर्न बाइक्स हैं वहाँ पे। बेसिकली अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ तो बेसिकली यहाँ पे ना हो गया रहा है कि हमारे पास असेंबल करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स ही नहीं है। हम यहाँ पे लेबर वाले काम करने के लिए, हम वहाँ पे असेंबल क्या करें हम, क्योंकि अगर हम बात करें सोर्सेज की, हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है, बिजली पूरी नहीं हो रही, तो लोगों ने अपने जो असेंबल है वो कैसे करेंगे? इम्पोर्ट बंद है आपकी, इम्पोर्ट बंद है। जब इम्पोर्ट खुलती है तो यहाँ पे जो है वो एलसीज बंद हो जाती है, एलसीज खुलती है तो यहाँ पे कोई और मसला क्रिएट हो जाता है, मिसमैनेजमेंट है। इवन कि मैं यहाँ पे एज IT प्रोफेशनल काम कर रहा हूँ, हमारे यहाँ पे हम जो ऑफशोर कस्टमर्स हैं, हमें उनके साथ काम करने के लिए पहले हमसे गोरा काम करवाता था, ठीक है। अब जो है ना उसके 100 तरह के सवाल जवाब है कि भाई आपका एक जो मुल्क है वो डिफॉल्टर हो चुका है, ठीक है। डिफॉल्टर मुल्क के साथ काम करने के लिए हमारे पास मतलब सोते हम उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे, ठीक है। अच्छा, आपने बोला IT के हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं, जाहिर बात है इनका एक्सपीरियंस उसमें, IT के हवाले से ही बात कर लें। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, आपने बोला सोर्सेज नहीं है, क्या आपको लगता है कि IT में भी उस तरीके से सोर्सेज चाहिए या प्लेटफॉर्म और विजन ज्यादा जरूरी है IT के लिए? हमने तो ऐसी ऐप्स हैं जो पाकिस्तान में भी लॉन्च ही नहीं की कि भाई हम उससे कितना ऑनलाइन कितना फायदा उठा सकते हैं। इंडिया IT में कहाँ चला गया, बांग्लादेश IT में, सिलिकॉन वैली को देख लें हम, जैसे सिलिकॉन वैली कहाँ से कहाँ बूम कर चुके हैं। हमारे पास यहाँ पे सारा कुछ, इंजीनियर्स हमारे पास अवेलेबल, हमारे पास लेबर अवेलेबल है जो कि एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, AI मॉडल्स बना सकते हैं, हम बना भी रहे हैं। बट असल में होता ये कि जो आपको टैक्स के ऊपर मार खानी पड़ती है ना, हम सैलरीज के ऊपर रिबेट नहीं ले पाते, ठीक है। अगर एक बंदा है वो 3.5 लाख रुपए कमा रहा है तो उसको उससे मतलब 50,000 रुपए उसको टैक्स देना पड़ रहा है। 3 लाख रुपए वो 50,000 का 50,000 वो अर्न नहीं कर रहा, वो टैक्स दे रहा है। तो दिस इज द रीजन व्हाई वी आर स्ट्रगलिंग एट द मोमेंट। ठीक हो गया। तो आगे जाने की कोई उम्मीद नजर आ रही है, चाहे IT की इंडस्ट्री हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग की बात हो? लम्स वाले वाकये से तो आप बखूबी वाकिफ होंगे। लम्स वाला वाकया तो आपने देख लिया कि हमारे जब अब हमारे अपने मिनिस्टर टाइम पे नहीं आ रहे तो हम आगे कैसे मूव करेंगे। तो वी नीड टू वर्क ऑन एज अ इंडिविजुअल, हम अपने आप को सही करते हैं और फिर एज अ नेशन हम डेफिनेटली सही हो जाएंगे। जबरदस्त, ये बड़ी ऑथेंटिक बात की भाई, मैं पहले खुद को मैं ठीक करूं, ये भाई ठीक करें, इंडिविजुअली हम अपने आप को बेहतर करें, फिर हम गवर्नमेंट को या पाकिस्तान को ब्लेम करते अच्छे लगते हैं। सर बहुत शुक्रिया।
आपके टाइम का, अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उस्मान। उस्मान भाई, क्या करते हैं आप? हाँ, मैं गारमेंट्स का काम करता हूँ। ठीक हो गया, गारमेंट्स का काम करते हैं। बाइक तो आपके पास होगी? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। कौन सी बाइक है आप बताना चाहेंगे? CD70 है, 125 है, या इससे आप कुछ? होंडा CD70 है। मोस्टली पाकिस्तान में CD70 ही यूज की जाती है। प्राइस क्या आजकल पाकिस्तान में, उसकी कीमत क्या चल रही है? पाकिस्तान में उसकी कीमत चल रही है 150 के राउंड अबाउट। 150 के 70 बाइक की 70 सीसी 150 के राउंड अबाउट। पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट हैं, वो इंडिया में गए हैं और बहुत सी वर्ल्ड कप कवर करने वैसे तो गए हैं, लेकिन ये कि वहाँ के जो डेवलपमेंट्स है उसके ऊपर वो वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं। उन्होंने बाइक्स के ऊपर ये वीडियो बनाई है, ये देखें उधर उनकी बाइक्स की क्वालिटी और प्राइस, और फिर उसके ऊपर हम आपसे ओपिनियन लेंगे। हमारे पास तो यहाँ पे सिर्फ 2-3 कंपनीज हैं। होंडा है, और ये मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ये मेड इन इंडिया है, यानी उनके अपने कंट्री की, और सिर्फ इंडिया में नहीं, ये दूसरे कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे कंट्रीज में ये जो है उसे बेच रहे हैं। सर हमारी कहाँ जा रही है? हमारी बन रही है इधर, कौन कोई बन रही है, लेकिन कौन सा ये आप लेवल चेक करें बाइक का। हाँ, क्लास है उसकी, मटेरियल अच्छा है, चीजें अच्छी हैं। सर मैं कहता हूँ मटेरियल चीजें इन्हें एक साइड पे रख दें 1 मिनट के लिए, कम से कम वो अपना बना रहे हैं, वो मटेरियल चीजें तो बहुत आगे की बात है ना, हम अपना बना क्यों नहीं रहे? हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है ना, इसको बाहर की खाने की आदत है। ठीक है, ये पाकिस्तान में महंगी खानी पड़े, वो बाहर से इम्पोर्ट कर लेंगे, ले आएंगे, लेकिन अपना कुछ नहीं बनाएंगे। ठीक है, बस पाकिस्तान वाले ये कहते हैं इंडिया को कि हमारी टांग इंडिया से ऊपर है। ठीक है, वो भी शायद अगर देखा जाए तो क्या मामला है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन पाकिस्तान में कोई चीज जनरेट नहीं हो रही, कोई कुछ बना नहीं रहा। आप किसी चीज में देख लें, ठीक है, आप टॉयज देख लें, टॉयज भी हमारे चाइना से आते हैं। कोई चीज बच्चों की है, वो चाइना चाहे किसी चीज से भी बना के बेचता है, वो स्क्रैप से बनाता है, जिस चीज से भी बनाता है। लेकिन पाकिस्तान में क्या बन रहा है? ये बाइक्स जो पाकिस्तान में यूज होती हैं, 70 हो 125 हो, ये कहाँ से बन के आती हैं? यानी यहाँ पे आके असेंबलिंग उनकी हो सकती है, उनके पार्ट्स वगैरह यहाँ पे आके जो वो करके कर सकते हैं। कुछ चाइना की होंगी, कुछ थाईलैंड के पार्ट्स होंगे, मिक्स अप कंट्री से पार्ट्स डिफरेंट करके तो इन्होंने लिए होंगे। 76 साल 75 साल हमने मुकाबला तो किया, दुश्मनी की, मैं सीधा सीधा कहता हूँ कि नफरतें की कि वो इंडिया ऐसे है वैसे है, इन चीजों में क्यों नहीं मुकाबला किया? ये क्यों नहीं अपनी पब्लिक को बताया कि भाई देखें वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है? ये क्यों नहीं बताया कि वो अपनी गाड़ियाँ, अपने मोबाइल, अपनी बाइक्स बना रहा है? बस हमारे पास ना तो कोई फोन है, तो ना मोबाइल बना रही है कंपनी। ठीक है, अब आईफोन एप्पल आया है, ठीक हो आप दुबई में देख लें, उसके साथ कितनी लाइनें लगी थी वो फोन खरीदने के लिए। ठीक है, सारी रात बंदों ने वेट किया। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं ऐसा, क्यों नहीं कुछ बनाते? ठीक है, कैसे हम पाकिस्तान के प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं? कैसे पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग, मतलब ये है कि अपनी चीजें बनाएं, अपनी चीजें यूज करें, ऐसा कैसे पॉसिबल है? कोई इदारा ही नहीं सही यहाँ पे। पॉलिसीज होनी चाहिए। कौन सी पॉलिसी है? कोई भी पॉलिसी नहीं। ठीक है, कोई टाइमिंग के ऊपर बात करना चाहेंगे? ठीक हो गया, अच्छा लगा जी बात करके, इनकी अपनी ओपिनियन थी, और इस हवाले से अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूँगा कि भाई पाकिस्तान में बेहतरी तभी आएगी जब हम अपनी गलतियों को मानेंगे, जब नेबर कंट्री में कुछ बेहतर होगा उसे अप्रिशिएट करेंगे, ना सिर्फ अप्रिशिएट करेंगे बल्कि उससे सीखेंगे। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।